बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के एक और फार्मूला ऑफसेट के बारे में। ये एक डिफ़िकल्ट फार्मूला है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आसान ज़बान में आपको समझा सकूं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए और सिमिलर एक्सरसाइज के लिए। हम इसकी फर्स्ट वीडियो में इसके थ्योरी को देखेंगे और सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा। इसीलिए आपको ये फर्स्ट वीडियो इन तक देखनी चाहिए ताकि आपको सेकंड वीडियो समझ में आ सके। इसको मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम जाते हैं, ये ऑफसेट है। ऑफसेट में ये दो पैरामीटर्स हैं, एक ये और दूसरा ये पैरामीटर। और पहले हम इस पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, बाद में हाइट और विड्थ के पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। ये रेफरेंस है, हम तो इसको कहेंगे इनिशियल रेफरेंस पॉइंट, और रो और कॉलम को हम कहेंगे रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। जब इनिशियल रेफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करेगा तो इसका जो आंसर आएगा तो रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सैटरडे के सेल में खड़े हैं और आपने संडे के सेल में जाना है तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं कि हम दो रो नीचे जाएंगे और एक कॉलम राइट को जाएंगे, यानी एक्सेल की जुबान में इसको टू रो डाउन एंड वन कॉलम राइट कहेंगे। एक और एग्जांपल, अगर हम संडे के सेल में खड़े हैं और हम फ्राइडे के सेल में जा रहे हैं तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि वन रो डाउन और टू कॉलम लेफ्ट की तरफ। तो एक्सेल की जबान में इसको कहेंगे वन रो डाउन एंड टू कॉलम लेफ्ट, यानी C1 प्लस R2। यानी संडे हमारा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट होगा और फ्राइडे जो होगा वो रिवाइज रेफरेंस पॉइंट होगा। हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों अब अगले दो पैरामीटर हम उनको कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे। ये हाइट है और ये विड्थ। अगर हमारे पास सेम वही डेटा है तो हम इसको ये देखिए सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। ये देखिए हाइट 2 होगी और विड्थ भी 2 होगी। ये इस तरह, अगर मिसाल के तौर पर हम कुछ इस तरह सिलेक्ट करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ क्या है। इसकी हाइट
इसकी हाइट 1 और जो विड्थ होगी वो 3 होगी, क्योंकि ये 3 कॉलम है। दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल यूज केसेस बताएंगे। अब हम एक्सेल में जाते हैं। तो एक्सेल में ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, अगर आप डिजिट 3 में खड़े हैं तो आपने जाना है डिजिट 10 में। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे ऑफसेट को? हम लिखते हैं ऑफसेट, डिजिट 3 को सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने रो नीचे है और कितने कॉलम लेफ्ट है, उसी हिसाब से हम फार्मूला इंटर करेंगे। ये देखिए ना, ये 1 रो, 2 रो और 3 रो, ये 3 रो नीचे है और 1 कॉलम लेफ्ट है। तो उसी तरह हम फार्मूला इंटर करेंगे। यहां पर 3 माइनस 1, जो लेफ्ट साइड होगा वो -1। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये -1 कॉलम होगा, अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो ये -1 रो होगा। इसीलिए यहां पर हम लिखते हैं 3, क्योंकि 3 कॉलम नीचे और 1 रो लेफ्ट, उसको माइनस शो करेंगे, -1। अब हम फार्मूला को देखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ये देखिए 10, अगर यहां पर 20 भी होगा तो वहां पर 20 ही शो करेगा। अगर यहां पर 10 है तो वो 10 ही शो करेगा। ये इस तरह लेफ्ट राइट, उसी हिसाब से हम इसको जो भी कॉलम देंगे तो उसी हिसाब से ये कॉलम को काउंट करके आपको आंसर देगा। तो ये हो गया इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और ये टोटल हो गया रिवाइज रेफरेंस पॉइंट। अगर हम इसको कुछ इस तरह करते हैं, सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, इक्वल टू सम, और हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो यहां पर आपको सम मिलेगा 23। इसको हम ऑफसेट में किस तरह यूज करते हैं, ऑफसेट में मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इक्वल टू सम, ऑफसेट, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट 3। अगर हम इसको इनिशियल रेफरेंस पॉइंट पर रहते हुए ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 3 आएगा, क्योंकि सम ऑफ सिंगल डिजिट 3 इज 3। मैं फार्मूला में थोड़ी चेंजिंग करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये जो है इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है। अब हम इसका हाइट और विड्थ को कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आता है। देखिए, इसके जो हाइट है 1 2 3,
और विड्थ है 1 2। तो हम फार्मूला में कुछ चेंजेस करके देखते हैं। थ्री हाइट और विड्थ 2, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, ये हमारे पास ये इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हो गया, सॉरी ये हमारे पास रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि इनिशियल को कैलकुलेट करेंगे तो रिवाइज्ड रेफरेंस पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करेंगे। रेंज राइट और लेफ्ट की तरफ 3 रो या 2 कॉलम या 4 रो 4 कॉलम भी हो सकते हैं। तो हम इसको इंटर करते हैं और देखते हैं कि जो हमने नॉर्मल सम का फार्मूला इस्तेमाल किया था सेम उसी तरह का रिजल्ट आता है। जी आप देख सकते हैं कि ये सेम रिजल्ट उसी तरह का रिजल्ट आया है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फार्मूला है। सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप लाजमी देखें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।